सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जूड के बारे में। ये कहानी है एक जवान लड़का और लड़की की, और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन फिर भी ये समाज के सामने अपने रिश्ते को कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि रिश्ते में ये दोनों एक दूसरे के कजन हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक छोटे से गांव को देखते हैं, और इसी गांव में जूड नाम का एक लड़का रहता है जो बहुत ही गरीब परिवार से है और उन्हें हर चीज के लिए समस्या होती है। तभी जूड एक दिन एक आदमी को गाँव से बाहर छोड़ने जाता है। तब वो आदमी यहाँ पे जूड को पूरा शहर दिखाता है, वो भी दूर से, और वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी दिखाता है और कहता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है पढ़ाई, और अगर आपका दाखिला किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में हो जाए तो आप हर वो चीज बन सकते हैं जिसके बारे में अपने ख्वाबों ख्यालों में सोचा है। इसीलिए अब मैं शहर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा दाखिला होने वाला है उस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैं अपनी मनचाही जिंदगी जीऊंगा। और इतना कहने के बाद वो जूड को भी कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है और अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना है तो उस लायक बनो ताकि तुम्हारा दाखिला हो उस यूनिवर्सिटी में। और इतना कहने के बाद वो आदमी चला जाता है। इस आदमी का नाम है फिलॉटसन, और अब वो शहर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसकी बातें अब जूड के कान में गूंजने लगती है और वो दिन रात ऐसे ही पढ़ते रहता है, और समय के साथ साथ वो कई सारी भाषाएं बोलना सीख जाता है और उन्हें पढ़ता भी। लेकिन अभी भी वो इसी गांव में है, और देखते ही देखते अब जूड जवान हो जाता है। लेकिन जब उसे थोड़ा सा भी समय मिलता है तब वो कहीं ना कहीं जाकर के पढ़ने लगता है। इसी बीच जब वो जंगल में एक दिन पढ़ रहा होता है तभी कुछ लड़कियां उसे देख लेती है। इसीलिए एक लड़की उसके पास पत्थर फेंकती है, और इस चीज को देखने के बाद अब जूड चौंक जाता है और वो जाता है उन लड़कियों के पास। और इन्हीं लड़कियों में एक लड़की है जिसका नाम है आराबेला, और अब वो आकर के जूड से बात करने लगती है, और उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो जूड को चाहने लगी है। इसीलिए वो जूड को कहती है कि क्या तुम संडे को मेरे साथ घूमने चलोगे, और जूड भी इस चीज के लिए मान जाता है। इसीलिए अगले संडे ये दोनों घूमने जाते हैं, और एक साथ ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, और इन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगता है। इसीलिए जब जूड आराबेला को उसके घर छोड़ने आता है तब ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और अब इनका रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। और जल्दी ये दोनों निश्चय करते हैं कि अब ये शादी के बंधन में बंधेंगे, और वो दिन भी आ जाता है जब ये दोनों शादी कर लेते हैं और ये एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। और इन्हें देख करके लगता है कि ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हैं, और ये एक साथ तो हैं लेकिन इनके सपने कुछ और ही हैं। लेकिन ये दोनों फिर भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन जब जूड वापस आता है तब उसे यहाँ पे आराबेला का खत मिलता है, और वो उसे कहती है कि वो गाँव छोड़ करके जा रही है क्योंकि उसके सपने कुछ और हैं, और उसका सपना ये नहीं था कि वो शादी करके गाँव में ही रह जाए। इसीलिए वो यहाँ से बहुत दूर जा रही है। और वो जूड को भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हें यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने सपने का पीछा करो। इसीलिए अब जूड भी शहर जाने की तैयारी करने लगता है। तब उसकी आंटी उसे बताती है कि शहर में तुम्हारी कजन रहती है जिसका नाम है सू, और जूड ने उसकी कई बार तस्वीर देखी है। लेकिन जूड ज्यादा अपनी आंटी की बातों पर ध्यान नहीं देता और वो शहर के लिए निकल पड़ता है। फिर जैसे ही वो शहर पहुंचता है वो देखता है कि सू उसके पास आ रही है, और अब वो आकर के उससे बातें करने लगती है, और वो उसे पहचानती भी है और बताती है कि आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। इसीलिए अब ये दोनों ज्यादातर समय साथ बिताने लगते हैं, और जूड को सू बहुत ही समझदार और बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसीलिए जूड अपना ज्यादातर समय सू के साथ ही बिताता है, और वो तैयारी करने लगता है कि कैसे भी उसका दाखिला यहाँ की यूनिवर्सिटी में हो जाए, और उसे अंदर से अपने आप पे भरोसा होता है कि उसका दाखिला हो जाएगा। इसीलिए वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन जिस दिन वो जा करके अप्लाई करता है उस दिन उसे पता लगता है कि यूनिवर्सिटी वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो एक बहुत ही निचले वर्ग से आता है और उसकी पढ़ाई पे यूनिवर्सिटी कोई भी खर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी जूड यहाँ पे अपना हिम्मत नहीं हारता, और वो फिर से तैयारी करने लगता है ताकि वो अगले साल अपना दाखिला ले यहाँ पे। और इसी बीच वो सू के साथ ही रहता है ज्यादातर, क्योंकि वो सू को पसंद करता है। और जब सू उसके इर्द गिर्द रहती है तब जूड अपनी सारी चीजों को भूल जाता है। लेकिन सू को पता नहीं होता कि जूड इतना अच्छा लेखक है। लेकिन जब एक दिन जूड उसे अपनी कविताएं पढ़वाता है तब इन्हें पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है, और उसे समझ में आता है कि जूड में सच में वो काबिलियत है और उसे सच में यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, और अगर वो यूनिवर्सिटी जाएगा तब उसका नाम पूरी दुनिया में होगा। इसीलिए सू भी उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे ही कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन इसी बीच सू बताती है कि अब वो शहर छोड़ करके जा रही है क्योंकि अभी अभी उसकी नौकरी चली गई है। इसीलिए अब वो दूसरे शहर जा रही है जहाँ उसे टीचर की नौकरी मिल जाएगी। उसे थोड़ी वहाँ पे मशक्कत करनी पड़ेगी लेकिन उसे वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जूड नहीं चाहता कि वो उसे छोड़ करके जाए, इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर भी नौकरी दिलवा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो सू को लेकर के जाता है फिलॉटसन के पास। फिलॉटसन वही व्यक्ति है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जो उस गाँव से बाहर आ रहा था और जूड उसे बाहर तक लेकर के आया था। और अब फिलॉटसन यहाँ का प्रोफेसर बन चुका है, इसीलिए जूड उससे बात करता है और वो बताता है कि सू कितनी काबिल है और उसे पढ़ाने में तजुर्बा भी है, और अब वो चाहती है कि उसे एक टीचर की नौकरी मिले। फिर फिलॉटसन यहाँ पे सू से बात करता है और वो
वो भी सू से प्रभावित हो जाता है और फाइनली सू को यहाँ पे टीचर की नौकरी मिल जाती है और वो इसी शहर में रुक जाती है। तब इस चीज को देखने के बाद जूड बहुत खुश होता है और वो भी काम करने लगता है और वो बीच बीच में जाकर के सू से मिलता है। लेकिन सू को पता नहीं है कि जूड उससे कितना प्यार करता है, क्योंकि वो जानती है कि जूड उसका कजन है और कजन एक दूसरे कजन के बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा। लेकिन जूड दिल ही दिल में प्यार करने लगा है सू से, इसीलिए वो हर जगह इस चीज का पता लगाता है कि क्या वो अपने कजन से शादी कर सकता है। और उसे बहुत जगह ये उदाहरण भी मिलता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने कजन से शादी की है, क्योंकि ईसाई धर्म में कहीं ना कहीं इसकी मंजूरी दी गई है। इसीलिए अब जूड के दिल में भी कहीं ना कहीं उम्मीद पनपने लगता है और वो अपने आप को और बेहतर बनाता है और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करता है कि एक बार उसका दाखिला हो जाए तब उसकी जिंदगी संवर जाएगी। फिर वो सू को शादी के लिए पूछेगा। तभी एक दिन जब वो सू से मिलने आता है तब वो देखता है कि सू और फिलोटसन ये दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके घूम रहे हैं और इसे देख करके वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इसीलिए जूड बहुत उदास हो जाता है और अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि 1 साल का वक्त बीत चुका है और यूनिवर्सिटी ने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया है। इसीलिए अब जूड पागल सा होने लगता है और वो शराबी बन जाता है और उसी रात वो फिर से जाता है सू के पास और उसके घर में बैठ जाता है और बातों ही बातों में सू से कहता है कि फिलोटसन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी है। तब सू इन बातों को नजरअंदाज करने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सू अब जान चुकी है कि जूड उसके बारे में क्या सोचता है और कहीं ना कहीं सू के भी दिल में जूड के लिए फीलिंग्स है। लेकिन सू जानती है कि उनके बीच में एक बहुत बड़ी दरार है और वो दरार है इनके रिश्ते का। इसीलिए वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती और जूड भी परेशान होकर के अपने गाँव वापस चला आता है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे खत मिलता है अराबेला का और अराबेला कहती है कि वो बहुत खुश है, उसने दोबारा शादी की है और उसकी जिंदगी में अब सारी चीजें ठीक हो रही हैं। तब इन चीजों को देखने के बाद अब जूड फिर से गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसके आसपास जितने भी लोग हैं सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जूड की जिंदगी में सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। इसीलिए वो और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और गाँव में भी ज्यादा दिन नहीं रुकता और फिर से शहर वापस आ जाता है और सू को ये बात पता लग जाती है। लेकिन अब जूड सू से दूर ही रहता है। इसीलिए एक रात अब सू पहुंचती है जूड के घर पे और कहती है कि उसके सारे के सारे कपड़े खराब हो चुके हैं। तब जूड उसे अपने कपड़े देता है और कहता है कि तुम इन्हें पहन लो, और इतना कहने के बाद वो बाहर चला जाता है। तब सू कपड़े बदलने लगती है। तब जूड बाहर से उसकी परछाई देखता है और फिर वो अंदर आ जाता है और ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। लेकिन सू यहाँ पे जूड को सारी बात बता देती है कि फिलोटसन और वो दोनों अभी भी साथ हैं, कि जूड कहीं कोई उम्मीद ना पाल ले। तब जूड यहाँ पे पहली बार बताता है सू को कि उसकी शादी हुई थी, लेकिन अराबेला अब उससे बहुत दूर है। तब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं सू जलने लगती है और हम उसके अंदर एक गुस्से को देख पाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं जूड को पसंद करती है। इसीलिए अब बातों ही बात में वो जूड से लड़ने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसीलिए अपने दिल में कोई भी उम्मीद मत रखना। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है और इस बात से अब जूड टूटने लगता है। तभी थोड़ी दिनों के बाद सू उससे फिर से मिलती है और कहती है कि मैं फिलोटसन से शादी कर रही हूँ, क्या तुम मेरे बेस्ट मैन बनोगे? और जूड भी इस चीज के लिए मान जाता है। इसीलिए अब सू शादी कर लेती है फिलोटसन से और जूड की जिंदगी में ऐसे ही परेशानियां बढ़ने लगती है और वो यहाँ वहाँ भटकते रहता है। तभी इसी बीच उसकी मुलाकात होती है अराबेला से, जब वो एक बार में होता है और अराबेला को देख करके लगता है कि वो जूड को अभी भी पसंद करती है, क्योंकि जूड ने कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। इसीलिए वो उसे अपने अपार्टमेंट पे बुलाती है और जब जूड उसके पास जाता है तब ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और अराबेला बताती है कि उसकी शादी फिर से टूटने वाली है, क्योंकि अब वो अपने पति को पसंद नहीं करती और वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद जूड यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब उसकी रुचि बिल्कुल भी अराबेला में नहीं है। तभी जूड को पता लगता है कि उसकी आंटी मरने वाली है, इसीलिए वो पहुंचता है अपनी आंटी के पास और देखते ही देखते उनका देहांत हो जाता है। तब जूड को एक और झटका लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद अब उससे मिलने आती है सू और सू उसे देख करके रोने लगती है और सू को भावुक देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि वो फिलोटसन के साथ खुश नहीं है और हम इस बात को भी समझ पाते हैं कि वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि वो जूड से प्यार करती है। लेकिन जूड उसका कजन है, सिर्फ इसीलिए वो उससे दूर रहती है। लेकिन आज सू अपने आप को नहीं रोक पाती, इसीलिए वो आज यहाँ पे जूड को किस कर लेती है और जूड भी अपने आप को नहीं रोक पाता, इसीलिए दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन सू यहाँ से भाग जाती है और अगले दिन वो उसे खत लिखती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसीलिए दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। लेकिन जूड अपने आप को फिर से नहीं रोक पाता है और वो चला जाता है सू के पास। तब सू उससे नजरें नहीं मिला पाती, लेकिन जूड जानता है कि वो उससे प्यार करती है, इसीलिए वो रात में जाता है उसके पास। तब सू उसे देखने के बाद फिर से रोने लगती है और वो उससे जाहिर करने की कोशिश करती है कि वो अपने पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहाँ पे ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन अब फिलोटसन समझ चुका है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है और फिलोटसन एक अच्छा आदमी है, इसीलिए अब वो भी सू को परेशान नहीं करना चाहता। फिर वो बात करता है जूड से और कहता है कि अगर तुम सू के लिए कोई भी फीलिंग्स रखते हो तब मैं उसे छोड़ने को तैयार हूँ।
और जूड भी यहाँ पे जाहिर करता है कि हाँ वो प्यार करता है सू से, इसीलिए अब फिलॉक्सन उसे छोड़ देता है और ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं और ये दोनों एक साथ बहुत ही खुश नजर आते हैं और ये फिर से बच्चे बनने लगते हैं। लेकिन जूड यहाँ पे बार बार छूने की कोशिश करता है सू को, लेकिन सू उसे हमेशा ही मना कर देती है और कहती है कि ये सब कुछ गलत है, हमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तब जूड एक बार फिर से रुक जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन एक रात यहाँ पे अराबेला आती है और वो जूड को कहती है कि मेरे होटल रूम में आकर के मुझसे मिलो। तब इन बातों को यहाँ पे सू भी सुन लेती है, इसीलिए वो जूड को रोकती है और कहती है कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सू कहीं ना कहीं जानती है कि अगर जूड उसके पास गया तब ये दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। और वो जानती है कि जूड को इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि वो कब से कोशिश कर रहा है कि वो सू के साथ इंटीमेट हो। इसीलिए अगर अराबेला ने उसे छुआ तब जूड अपने आप को नहीं रोक पाएगा। लेकिन जूड कहता है कि उसे मिलने जाना है। तब सू यहाँ पे अपने कपड़े उतारने लगती है और वो जूड के सामने नंगी हो जाती है। तब जूड कहता है कि मुझे रोकने के लिए तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तब सू कहती है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं कर रही, ये मुझे सच में चाहिए और अब मैं अपने आप को और नहीं रोक सकती। तब जूड भी यहाँ पे इंटीमेट होने लगता है सू के साथ और ये दोनों यहाँ पे पहली बार इंटीमेट होते हैं और अब से ये दोनों ऐसे ही रहने लगते हैं एक साथ और ये बार बार इंटीमेट होते हैं। तभी एक दिन यहाँ पे अराबेला का खत मिलता है जूड को, जिसमें वो बताती है कि इनका एक बेटा है। और ये बात पहले अराबेला ने जूड को नहीं बताई, लेकिन अब उसने तीसरी बार शादी की है और उसे नहीं लगता कि अपने पति के साथ अब वो अपने बेटे को रख पाएगी। उसने अपने बेटे का भी नाम जूड ही रखा है, इसीलिए अब वो उसे भेज रही है जूड के पास। और जल्दी ही जूनियर जूड भी इनके पास चला आता है और इनके साथ ही रहने लगता है। तभी सू एक बच्चे को जन्म देती है और थोड़े दिनों के बाद फिर दूसरे बच्चे को। तब इनका खर्चा बढ़ने लगता है और इन्हें पता लगता है कि इतने पैसे में ये लोग अपना घर नहीं चला पाएंगे। तब जूड और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और वो कहता है कि वो फिर से यूनिवर्सिटी जाना चाहता है और उसी शहर में भी वापस जाना चाहता है जहाँ पर वो अपने सपने का पीछा किया करता था, क्योंकि वहीं जाने के बाद वो अपने 3 बच्चों को पाल पाएगा। तब सू भी इस बात के लिए मान जाती है, इसीलिए ये लोग शहर वापस आ जाते हैं। लेकिन अब इन्हें यहाँ पे कोई भी घर नहीं देता, क्योंकि सब इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या इन लोगों की शादी हो गई है। लेकिन ये लोग झूठ भी किसी से नहीं कहते और सबको बताते हैं कि इनकी शादी नहीं हुई है, इसीलिए इन्हें हर जगह से निकाल दिया जाता है। लेकिन अंत में इन्हें एक जगह पे कमरा मिल जाता है, वो भी बस कुछ दिनों के लिए। लेकिन जब ये लोग रात में सो रहे होते हैं तभी इनका बड़ा बेटा इनके पास आता है, यानी कि जूनियर जूड, और कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मैं आप लोगों के पास सो सकता हूँ। और वो ये भी पूछता है कि हमें यहाँ पे कमरा क्यों नहीं मिल रहा और हमें ऐसे जगह पे क्यों रहना पड़ रहा है। तब ये लोग कहते हैं क्योंकि हमारे पास बच्चे ज्यादा हैं, इसीलिए हमें कोई कमरा नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी अब जूड इनके साथ सोने की जिद करता है। तब सू उसे डांट देती है और सू की बात उसे पसंद नहीं आती। तब जूड उसे जाकर के समझाता भी है, लेकिन अब जूनियर जूड के दिमाग में ये बात घूम रही है कि ज्यादा बच्चे किसी को पसंद नहीं और पूरी दुनिया इस चीज से चिढ़ रही है। लेकिन अब अगले दिन जूड बाहर जाता है काम ढूंढने के लिए और अब उसे काम मिल जाता है और जूड और सू बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इन्हें लगता है कि अब इनकी जिंदगी में बाहर आने वाला है, इसीलिए ये लोग खुश होकर के घर वापस आते हैं। तब सू देखती है कि उसके दोनों बच्चे मर चुके हैं और इन्हें जूनियर जूड ने मारा है और इन दोनों को मारने के बाद उसने अपने आप को भी ऊपर लटका लिया और अपनी भी जान दे दी। और उसने यहाँ पे एक चिट्ठी छोड़ी है कि हम बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। और अब इस चीज को देखने के बाद ये दोनों फूट फूट कर रोते हैं और इन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या करें। फिर ये अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करने लगते हैं। तभी यहाँ पे अराबेला आती है और वो जूड को कहती है कि मुझे अपने बच्चे को कभी भी तुम्हारे पास नहीं भेजना चाहिए था। अगर मैंने उसे अपने पास रखा होता तब वो आज भी जिंदा होता। मेरे पति का देहांत हो चुका है और वो मेरे लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के गए हैं और मैं अपने बच्चे को जरूर पाल सकती थी, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे पास भेज करके बहुत बड़ी गलती की। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। लेकिन अब सू टूटने लगती है और जब भी जूड उसे संभालने की कोशिश करता है वो उसे भी गालियां देती है और कहती है कि ये सब कुछ हमारे पापों का फल है और हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए था। हम दोनों ने गलत किया है और हमारा रिश्ता ही गलत है, इसीलिए हमारे साथ तो ये होना ही था। और अब सू अपने आप को सजा देना शुरू कर देती है और दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होने लगती है और वो हमेशा ही जूड से दूर रहती है। लेकिन जूड कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो हमेशा ही उसके साथ होता है। तब बार बार सू उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें अराबेला के पास वापस चले जाना चाहिए, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, तुम मुझसे जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। इसीलिए अब जूड दूर रहने लगता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन ये दोनों अभी भी एक ही शहर में रहते हैं। फिर ये दोनों 1 साल के बाद मिलते हैं जब इनके बच्चों की बरसी होती है और यहाँ पे जूड फिर से संभालने की कोशिश करता है सू को और ये दोनों किस भी करते हैं। लेकिन सू कहती है कि अब मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ, फिलॉक्सन से मेरी बात हुई है और अब मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। तब जूड कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तब सू इन शब्दों को सुनने के बाद रोती है, जिससे हमें पता लगता है कि वो अभी भी प्यार करती है जूड से। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।